दान धर्म का निरूपण। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं सर्वोत्तम दान धर्म के विषय में कह रहा हूं। सत्पात्र में श्रद्धा पूर्वक किए गए अर्थ भोग्य वस्तु का प्रतिपादन विनियोग दान कहलाता है। ऐसा दान धर्मविद जनों का कहना है, ये दान इस लोकों में भोग और परलोकों में मोक्ष प्रदान करने वाला है। मनुष्य को चाहिए कि वो न्यायपूर्वक ही अर्थ का उपार्जन करे, क्योंकि न्याय से उपार्जित अर्थ का ही दान भोग सफल होता है। अध्यापन, जाजन तथा प्रतिग्रह ये तीनों ब्राह्मण की वृत्ति आजीविका है। उनके लिए कुशिद अर्थात सुदखरी, कृषि कर्म तथा वाणिज्य अथवा क्षेत्रीय वृत्ति युद्धादि कृत्य त्याज है। उक्त सद्वृत्ति से प्राप्त हुआ धन यदि सुयोग्य पात्र को दिया जाता है तो उसी को दान कहा जाता है। ये नित्य, नैमित्तिक, काम्यम और विमल चार प्रकार का कहा गया है। फल की अभिलाषा न रखकर प्रति प्रकार की भावना से रहित होकर ब्राह्मण को प्रतिदिन जो दान दिया जाता है वो नित्य दान है। अपने पापों की शांति के लिए विद्वान ब्राह्मण के हाथों पर जो धन दिया जाता है, सत्पुरुषों द्वारा अनुष्ठित ऐसा दान नैमित्तिक दान है। संतान, विजय, ऐश्वर्य और स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से जो दान किया जाता है उसको धर्मवेत्ता ऋषिगण काम्य दान कहते हैं। ईश्वर की प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मविद जनों को सद्वृत्ति से युक्त चित्त वाले मनुष्य के द्वारा जो दान दिया जाता है वह विमल दान है। ये दान कल्याणकारी है। हरी भरी फसल से जुक्तियां, जब गेहूं की फसल से संपन्न सम्य श्यामल भूमि का दान वेदविद ब्राह्मण को जो देता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। भूमि दान से श्रेष्ठ दान न हुआ है और न होगा ही। ब्राह्मणों को विद्या प्रदान करने से ब्रह्मलोकों की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन ब्रह्मचारी को श्रद्धा पूर्वक विद्या प्रदान करता है वो सभी पापों से विमुक्त होकर ब्रह्मलोकों के परम पद को प्राप्त करता है। वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को उपवास रखकर जो व्यक्ति 5 या 7 ब्राह्मण की विधिवत पूजा करके उन्हें मधु, तिल और घृत से संतुष्ट करता है तथा उनकी गंधादि से भली प्रकार पूजा करके उनकी ये कहलाता है या स्वयं कहता है, प्रियतम धर्मराजेति यथा मनसि वर्तते। हे धर्मराज, मेरे मन में ऐसा भाव है, उसी के अनुकूल आप प्रसन्न हो। ऐसा कहने पर उसके जन्म भर किए गए समस्त पाप उसी क्षण विनष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति स्वर्ण, मधु एवं घी के साथ तेल को
कृष्ण मृग चर्मों में रखकर ब्राह्मणों को देता है, वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। वैशाख मास में घृत अन्न और जल का दान करने से विशेष फल प्राप्त होता है। अतः उस मास में धर्मराज को उद्देश्य करके घृत अन्न और जल का दान ब्राह्मण के लिए अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार के भय से मुक्ति हो जाती है। द्वादशी तिथि में स्वयं उपवास रखकर पापों का विनाश करने वाले भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जल दान से तृप्ति, अन्न दान से अक्षय सुख, तिल दान से अभिष्ट संतान, दीप दान से उत्तम नेत्र, भूमि दान से समस्त अभिलाषित पदार्थ, सुवर्ण दान से दीर्घ आयु, गृह दान से उत्तम भवन तथा रजत दान से उत्तम रूप की प्राप्ति होती है। वस्त्र प्रदान करने से चंद्रलोक तथा अश्वदान करने से अश्विनी कुमार के लोकों की प्राप्ति होती है। बेल का दान विपुल संपत्ति का लाभ और गोदान से सूर्यलोक को प्राप्त होता है। जान और सज्जा का दान करने पर भार्या तथा भयार्थ भयभीत को अभय प्रदान करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। धान्य दान से शाश्वत अभिनाशी सुख तथा वेदों की वेदाध्ययन दान से ब्रह्म का सानिध्य लाभ होता है। वेदविद ब्राह्मणों को ज्ञानोपदेश करने से स्वर्गलोकों की प्राप्ति तथा गाय को घास देने से सभी पापों से मुक्त हो जाती है। अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए काठ आदि का दान करने पर व्यक्ति प्रदीप्त अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है। रोगियों की रोग शांति के लिए औषधि, तेल आदि पदार्थ एवं भोजन देने वाला मनुष्य रोग रहित होकर सुखी और दीर्घायु हो जाता है। छत्र और जूते का दान करने वाला मनुष्य प्रचंड धूप के कारण तीक्ष्ण ताप वाले तथा तलवार के समान तीक्ष्ण धार वाली नुकीली पत्तियों से परिव्याप्त असी पत्र वन नाम नारकीय मार्गों को पार कर जाता है। जो मनुष्य परलोक में अक्षय सुखों की अभिलाषा रखता है, उसे अपने लिए संसार या घर में जो वस्तु अभिष्टम है तथा प्रिय है, उस वस्तु का दान गुणवान ब्राह्मण को करना चाहिए। उत्तरायण, दक्षिणायन, महाविषुवत काल, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण में एवं कर्क मेष मकर आदि की संक्रांतियों के आने पर ब्राह्मण को दिया गया दान परलोकों में अक्षय सुख देने वाला होता है। इस प्रकार के दान का महत्व प्रयाग आदि तीर्थों में बहुत है। गया क्षेत्र के तीर्थ में किया गया दान विशेष महत्व रखता है। दान धर्म से बढ़कर श्रेष्ठ धर्म इस संसार में प्राणियों के लिए कोई दूसरा नहीं है। दान स्वर्ग, आयु तथा ऐश्वर्य को प्राप्त करने की इच्छा से और अपने पापों की उपशांति के लिए भी किया जाता है। गो,
ब्राह्मण, अग्नि तथा देवों को दिए जाने वाले दान से जो मनुष्य मोहवश दूसरों को रोकता है वो पापी तिर्यक पक्षी की योनि को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति दुर्भिक्ष काल में और मरणा संपन्न ब्राह्मण को अन्नादि का दान नहीं करता है वह ब्रह्म हत्या करने वाले के समान तथा अति निंदित है। आप लोग भगवान श्री हरि ने गरुड़ को सुनाया था गरुड़ पुराण में, वो मैंने आप लोग को सुनाया दान धर्म का निरूपण। आप लोग को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय जगन्नाथ।